हेलो दोस्तों, आप सबको टारगेट एग्ज़ाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई? ए में है 9 दिसंबर 1946, बी में दिया हुआ है 15 अगस्त 1947, सी में है 26 नवंबर 1949, डी में है 26 जनवरी 1946। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है 26 नवंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सभापति के रूप में चुना था। क्वेश्चन नंबर दो देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 1 वर्ष 10 महीना 12 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 5 दिन। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीना एवं 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने तथा पारित होने की तिथि भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान को शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अंततः संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इसका ए में दिया हुआ, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी में दिया, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। 80 में यह एक शुभ दिन था। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ने
पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अम- अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? ए में है गवर्नर जनरल द्वारा, बी में है ब्रिटिश संसद द्वारा, सी में है संविधान सभा द्वारा और डी में है भारत की संसद द्वारा। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान सभा द्वारा ग्रहण अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से प्रदान किया और संविधान को अंगीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है दोस्तों, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के प्रमुख समितियां। भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां की टॉपिक आ गया है दोस्तों। इस नंबर 1 में इसमें दिया हुआ है, भारतीय 26 अगस्त 1947 को संविधान के लेखन समिति की बैठक की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? ए में दिया हुआ है ए गोपाल स्वामी अयंगार, बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी में दिया है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सी में है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखक समिति के बैठक में नहीं थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप के विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एन. मित्र एवं डी.पी. लेखान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एम. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष
1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति की व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है सच्चिदानंद सिन्हा, सी में है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी और डी में है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। संविधान सभा के व्यवसाय क्रम समिति के पहले अध्यक्ष कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे। इन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया। अंततः दिए गए प्रश्न के संविधान सभा के व्यापार समिति का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समस्त समानता के किस देश के संविधान से लिया गया है? ए में है फ्रांस से, बी में है ब्रिटेन से, सी में है यूएस से और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर बी है, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समस्त समानता किस देश से लिया गया हुआ है? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समस्त समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यहाँ विधि के समस्त समानता ब्रिटिश परंपरा, चूंकि ग्रेट ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? अमेरिकी क्रांति से, बी में है फ्रेंच क्रांति से, सी में है रूसी क्रांति से और डी में है चीनी क्रांति से। इसका राइट आंसर दोस्तों फ्रेंच क्रांति से। 1989 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्रवाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। फ्रेंच क्रांति फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरणा से यह विचार आया। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देशों से ली गई है। देश और विशेषताएं। ब्रिटेन इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली।
ब्रिटेन इंग्लैंड के संविधान से लिया गया हुआ है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामित किया जाना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, उद्देशिका का विचार। कनाडा के संविधान से लिया गया हुआ है। सख्त केंद्र के साथ व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय। आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया हुआ है। समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। सोवियत संघ वर्तमान में रूस के संविधान से लिया गया हुआ है। मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में अभिव्यक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा। फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता के आदर्श, गणराज्य की अवधारणा। जर्मनी के संविधान से लिया गया हुआ आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, संघ के आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन व्यवस्था। जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ए में दिया हुआ कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में भाग 4 में राज्य की नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? ए में है कनाडा के संविधान से, बी में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी में है अमेरिका के संविधान से, डी में है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व ऑस्ट्रेलिया के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें मिलाना है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसका किस में मिलेगा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? बी में दिया हुआ है मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? सी में दिया हुआ है संघ एवं राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है? और डी में दिया हुआ है भारत राज्य का संघ जिसमें केंद्रों के अधिक शक्ति का प्रदान किस संविधान से लिया गया है? इसको मिलाना है दोस्तों। इसका मिलाना यह था दोस्तों, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? ए में है यूएस, बी में है कनाडा, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में है न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर दोस्तों कनाडा है।